नाउ कम्स हु इज़ अ वेब डेवलपर. सो वेब में क्या क्या होता है पहले वो समझते हैं. वेब में हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: फ्रंट एंड, मिडलवेयर और बैक एंड. इन्हीं तीनों मेजर कंपोनेंट्स को हमने क्लाइंट और सर्वर में भी डिफाइन किया हुआ है. क्लाइंट आपका ब्राउज़र है. डेफिनेशंस मैच कर सकती हैं, दो नाम हो सकते हैं एक ही चीज़ के, लेकिन मतलब दोनों का अलग है. क्लाइंट का और फ्रंट एंड का मतलब अलग है, सर्वर का और बैक एंड का मतलब अलग है, लेकिन इनका यूज़ केस मतलब इनका यूज़ केस सिमिलर हो सकता है, डेफिनेशन अलग होती है. सेम मशीन को बोला जा सकता है बैक एंड भी, और सेम मशीन को बोला जा सकता है सर्वर भी. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अभी समझेंगे, तनुज विल एक्सप्लेन इट मोर डीपली. फ्रंट एंड, बैक एंड और मिडलवेयर, इन तीनों को अच्छे से समझते हैं. तो हमारे पास एक ब्राउज़र होता है. उस ब्राउज़र पे हम URL सेक्शन में हिट करते हैं. अभी जहाँ पे आपको अपलोड wikipedia.org लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हम एक डोमेन नेम डालते हैं. हम यहाँ पे एक डोमेन नेम डालते हैं और हम किसी भी उस वेबसाइट के डिटेल्स हमारे पास आने लग जाती हैं. ब्राउज़र उस एक लोडिंग आइकन दिखता है आपको, दैट इज़ ऑल्सो मतलब ज़रूरी नहीं है सारी एप्लीकेशन में लोडिंग आइकन हो. इट इज़ अ डेवलपिंग पार्ट, मतलब आप लोडिंग आइकन्स भी डेवलप कर सकते हो. हर चीज़ जो भी आपको दिख रही है वेबसाइट पे वो डेवलप होती है. यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है ये एक PNG इमेज है, क्योंकि हमें पाथ में दिख रहा है कि दिस इज़ सम 600 पिक्सल वेब अंडरस्कोर 2.0 इसका नाम नज़र आ रहा है और इसका पाथ नज़र आ रहा है. पाथ और नेमिंग कन्वेंशंस हम समझेंगे अभी क्या होते हैं धीरे धीरे ड्यूरिंग द क्लासेस. बट major part to understand over here is browser can display it. So anything which can be displayed via browser is a front end part, front end related thing. So it could be HTML, it could be CSS, it could be JavaScript, or it could be files like XML फाइल है, एक्सेल फाइल है, डॉक फाइल है, इमेज फाइल है. मेजरली इमेजेस होती हैं. इमेजेस में अलग अलग तरह की हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं. तो कुछ भी जो डेस्कटॉप या आपके सिस्टम पे नज़र आ रहा है वो फ्रंट एंड है. जो भी आपको नज़र नहीं आ रहा है लेकिन कैलकुलेशन हो रही है उसकी, जैसे आप लॉगिन करते हो किसी भी एप्लीकेशन में और पीछे जाके वो डेटाबेस में आपका लॉगिन आईडी स्टोर्ड होता है, वहाँ से आप फेच करते हो सब कुछ, वहाँ पे चेक करता है कि आपका पासवर्ड सही है या नहीं है. ये सारी कैलकुलेशंस, जितनी भी कैलकुलेशन है उनको मेजरली कंट्रोलर कैलकुलेशंस बोला जाता है. कंट्रोलर्स को अगर हम अभी से ही समझ के चलेंगे तो आगे जाके आसानी रहेगी. जावास्क्रिप्ट जब हम करने लगेंगे तो हमें इजीली कंट्रोलर समझ आने लग जाएंगे कि कंट्रोलर्स होते क्या हैं. बट नंदलेस जितने भी एप्लीकेशंस हमारे पास होती हैं, जो बैकएंड में हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही हैं वो बैकएंड में होती हैं. उसको बैकएंड और फ्रंट एंड को और बैकएंड को, बैकएंड में डेटाबेस भी आ जाता है. अगर कोई भी डेटाबेस हो सकता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा. आपके नाम, अगर आप एम्प्लॉय एप्लीकेशन को देखते हो तो उसमें नाम आएगा, आपके एम्प्लॉय आईडी आएगी, आपका मे बी सैलरी स्ट्रक्चर आ जाएगा, मे बी और कुछ डिटेल, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा. ये सारी चीज़ें किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर होंगी. एक प्रॉपर डेटाबेस का टेबल बनता है, उसके अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं. अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस हैं, अभी इस पर भी आते हैं. तीसरी चीज़ होती है मिडलवेयर. मिडलवेयर का नाम से ही पता चल रहा है कि वो मिडल में रहता है, यानी कि फ्रंट एंड को और बैक एंड को कनेक्ट करने वाली एप्लीकेशन, फ्रंट एंड को और डेटाबेस को कनेक्ट करने वाली एप्लीकेशन मिडलवेयर होती है. नाउ देयर इज अ ट्विस्ट टू इट. ट्विस्ट ये है कि आपका मिडलवेयर और बैक एंड, मतलब मिडलवेयर और डेटाबेस, ये दोनों ही आपके 90% केसेस में सर्वर पे होते हैं. 90% केसेस में. रेस्ट 10% केसेस की भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है. लाइक फ्रंट एंड हमेशा क्लाइंट साइड पे होता है, लेकिन वो स्टोर्ड हमेशा सर्वर पे ही होता है. तो अगर हम समझे इस चीज़ को कि क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट क्या है, आई थिंक वी शुड कम टू इट लेटर. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ वेब डेवलपर. गाइज यू कैन पार्क योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप पार्क करते जाइए. विल ट्राई टू आंसर दोज इन द एंड. ठीक है, तो फ्रंट एंड और बैक एंड की जो ये डेफिनेशन है, एनीथिंग विच इज़ एक्सेसिबल वाया ब्राउज़र. ब्राउज़र क्या होता है? क्रोम ब्राउज़र, सफारी ब्राउज़र,
या आपके फ़ोन के अंदर जितनी भी ऐप्स हैं वो भी एक कस्टम ब्राउज़र्स हैं, जितनी ऐप्स हैं सारी की सारी एक कस्टम ब्राउज़र्स हैं, क्योंकि वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो, उसमें यूआरएल सेक्शन नहीं होता है, उसमें बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ब्राउज़र की बाकी चीज़ें उसमें होती हैं, लाइक कैशिंग होती है, स्टोरेज होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें ब्राउज़र पे दिख रही हैं वो क्लाइंट है, वो फ्रंट एंड है, सॉरी नॉट क्लाइंट, वो फ्रंट एंड है। और जितनी भी चीज़ें कैलकुलेशंस होगी या डेटा स्टोरिंग होगी वो बैक एंड है, और जितनी भी कैलकुलेशंस की कनेक्टिविटी है वो मिडलवेयर है। अब इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है कि फ्रंट एंड में क्या, मिडलवेयर में क्या और बैक एंड में क्या। फ्रंट एंड में देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज। बेसिक टेक्नोलॉजीज जो ब्राउज़र को समझ आती हैं वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझ आती उसको। इमेजेस को, फाइल्स को एज इट इज़ दिखा देता है ब्राउज़र। बट जितनी भी मेजर लैंग्वेजेस हैं वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। नाउ द फन पार्ट इज़ कि जावास्क्रिप्ट इज़ सो वास्ट, वो इतनी बड़ी है कि उसके अंदर अलग अलग प्लगइन्स, लाइब्रेरी और रन टाइम्स बनते गए हैं। डाउन द लाइन 91 से चलता हुआ आ रहा है। 91 में शायद अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो विल कवर द मेजर हिस्ट्री ड्यूरिंग द सेशंस, बट अगर हम मेजर ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो 88 में हमारा वेब बना था, इंटरनेट बना था, और जावास्क्रिप्ट की फाउंडेशन 95-96 में रखी गई थी। एंड जब हमारी जावास्क्रिप्ट फेमस हो गई थोड़ी सी, उसके बाद उसमें इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स आती गई हैं कि जब हम लोगों ने, मतलब तनुज और हम लोगों को भी ऑलमोस्ट 11-12 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, हम लोगों ने अपना जब करियर स्टार्ट किया था, या हम लोगों जब हम कॉलेजेस में थे, प्रॉब्ली नियर अबाउट एट 2009 और 10, उस टाइम पे भी अलग अलग लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क्स जावास्क्रिप्ट के अवेलेबल थे। फॉर एग्जांपल jQuery अंडरस्कोर, इस तरह की लाइब्रेरीज अवेलेबल थे। लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट सेशंस में समझेंगे, बट जस्ट टू नो कि इट इज़ वेरी वास्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी 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 वास्ट, और इट इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग। इतनी ज़्यादा वास्ट है कि हमारे पास फ्रंट एंड के कुछ डेवलपर्स होते हैं, देयर आर टाइप ऑफ डेवलपर्स, देयर आर मिडलवेयर टाइप ऑफ डेवलपर्स, देयर आर बैक एंड टाइप ऑफ डेवलपर्स। नाउ वी आर कमिंग टू टाइप ऑफ डेवलपर्स। सो इन तीनों के डेवलपर्स होते हैं, अलग अलग डेवलपर्स भी हो सकते हैं, और फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं जो तीनों का काम कर सकता है, ठीक है। 3 अलग अलग टाइप के डेवलपर्स होते हैं। एवरीवन स्टार्ट्स अ करियर विद देयर डेवलपमेंट स्टेज। कुछ लोग बैकएंड से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आफ्टर 10 ईयर्स 11 ईयर्स फुल स्टैक बनते हैं। कुछ लोग फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मी, आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम द फ्रंट एंड एंड धीरे धीरे आई एम टर्निंग टूवर्ड्स अ फुल स्टैक। Tanuj is coming from a back-end structure and he is shifted to a full stack now. So front-end developer, back-end developer, middleware developer ये भी होंगे obviously, इतना तो समझ आता है। लेकिन front-end developer के काम क्या है? Since JavaScript इतनी वास्ट है तो JavaScript में लाइब्रेरीज हैं। आज के टाइम पे आप कईयों ने नाम भी सुने होंगे कि React है, Redux है, Angular है, Vue है, Svelte है, SuperVue है, SolidJS है। देयर आर 20,000 प्लस लाइब्रेरीज जिनका हमें नाम भी नहीं पता होगा। अगर आप गूगल पे सिर्फ सर्च करोगे लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स इन जावास्क्रिप्ट, यू विल गेट n नंबर ऑफ नेम्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट धीरे धीरे इतनी वास्ट होती गई कि पहले बैकएंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती थी? पहले जावा होती थी, C++ होती थी, PHP होती थी। PHP बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, कंपेरेटिवली थोड़ी ओल्ड हो गई है। फिर धीरे धीरे Node.js आई। Node.js भी एक तरह की बैकएंड लैंग्वेज बनती गई धीरे धीरे। Node.js अपने आप में लैंग्वेज बन गई एक। सो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज थी, लेकिन जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए एक Node.js लैंग्वेज बनाई गई जो खुद में एक लैंग्वेज बन गई। और फाइनली Node.js के अंदर फर्दर लैंग्वेजेस बनने लग गई, जैसे Express.js Node.js के अंदर बनी हुई है, MongoDB Node.js के अंदर बनी हुई है, ऑल्दो इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ डेटाबेस। DynamoDB के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो DynamoDB है। अब धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं क्लाउड की तरफ। क्लाउड क्या है? सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास फ्रंट एंड में बहुत सारी, फ्रंट एंड क्या, हमारे पास वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अलग अलग टाइप के डेवलपर्स होते हैं, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर्स कैन बी अ रिएक्ट डेवलपर, इट कैन बी अ एंगुलर डेवलपर, इट कैन बी अ स्वेल्ट डेवलपर। देर हर एक इंडिविजुअल अलग तरह का डेवलपर हो सकता है, तो बहुत सारे रोल्स हैं, ठीक है।
सिमिलरली मिडलवेयर में जावा डेवलपर्स हो सकते हैं, PHP डेवलपर्स हो सकते हैं, .NET डेवलपर्स हो सकते हैं, नोड डेवलपर्स हो सकते हैं, और भी छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं। कुछ एक मेजर लैंग्वेज जो अभी अभी बूम हो रही है धीरे धीरे, पाइथन, तो पाइथन भी एक पाइथन डेवलपर्स भी हो सकते हैं। सो फ्रंट एंड बैक एंड एंड मिडल फ्रंट एंड मिडलवेयर एंड बैक एंड में हमारे पास अलग अलग तरह के डेवलपर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा माई SQL डेवलपर्स हो सकते हैं। मेजर केसेस में मिडलवेयर डेवलपर और बैक एंड डेवलपर सिमिलर होते हैं, क्योंकि उन्हीं को वो सारी चीज़ें करनी होती हैं, इंट्रैक्शंस करनी होती हैं, उन्हीं को डेटाबेस में से निकालनी होती हैं चीज़ें, उन्हीं को कनेक्शंस करने होते हैं डेटाबेस में। इसलिए बैक एंड और मिडलवेयर डेवलपर्स कॉमन होते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर्स शुरू से अलग अलग चलते आ रहे हैं, और आज के टाइम पे तीनों के कॉमन का एक नॉमेनक्लेचर या एक नेमिंग कन्वेंशन दे दी गई है, फुल स्टैक डेवलपर्स। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपर्स एंड एवरी डेवलपर हैज़ अ डिफरेंट रोल। जितने भी फ्रेशर्स हैं, दे विल बी दे कुड बी अ रिएक्ट डेवलपर, ठीक है, हम एग्जांपल की बात करते हैं। एक फ्रेशर है, रिएक्ट डेवलपर फ्रेशर है, तो उसको वो वेब के बारे में HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में कोडिंग करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। वो आगे इंटीग्रेशन के लिए, अब आपस में इन सब को कनेक्शन क्या कैसे होता है, इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है। ये टर्म्स अभी के लिए समझ लेते हैं, धीरे धीरे इनको हम पढ़ते जाएंगे। अभी हाई लेवल हम वेब के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए वेब एज अ होल क्या होता है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द फर्स्ट सेशन। वेब क्या, व्हाट इज़ वेब, हु इज़ अ वेब डेवलपर। सो एनी डेवलपर who is a front end developer or a back end developer or a middleware developer will be, or even a cloud developer will be a web developer. So this course is all about becoming a web developer. Now it's your choice, every one of you. आपका सबका पर्पस अलग अलग है, किसी को सिर्फ सीखना है, किसी को आगे जाके डेवलपमेंट करनी है, किसी को अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है इसलिए सीख रहा है। तो सभी के अपने अपने पर्पसेस हैं, तो उसी हिसाब से you can have your purpose. But person who's willing to work in a MNC as a web developer needs to know which line he or she has to choose. उसको रिएक्ट डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, उसको बैक एंड डेवलपर बनना है, उसको मिडलवेयर डेवलपर बनना है। अभी की क्लासेस हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे भी प्रोसीड करेंगे। कैसे करेंगे, विल डिस्कस अबाउट इट, विल डिसाइड अबाउट इट, बट फॉर नाउ दीज सेशंस आर मेजरली टूवर्ड्स बिकमिंग अ फ्रंट एंड डेवलपर, and that too specific to HTML CSS and JavaScript, क्योंकि ये तीनों फाउंडेशंस हैं। इन तीनों फाउंडेशंस के बाद आगे जाके हमें पता चलता है कि कौन सा, जैसे React.js की बात करें, अगर React.js का बहुत ज़्यादा नाम है, तो React.js की बात करें तो React भी JavaScript में ही बनी है। तो अगर आपकी फाउंडेशंस क्लियर है, यू विल बी अ गुड React डेवलपर। अगर आपकी JavaScript क्लियर है, यू विल बी अ React डेवलपर। अगर आपकी CSS क्लियर है तो यू विल बी अ गुड SaaS डेवलपर। हम पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, पोस्ट प्रोसेसर्स क्या होते हैं, बूटस्ट्रैप क्या होता है, देयर आर CSS फ्रेमवर्क्स एज वेल, उनके बारे में भी हम समझेंगे। और इफ़ यू आर वेरी गुड इन JavaScript, then you can also be a back-end developer. How? If you are JavaScript developer, then there are high chances that you'll easily grasp Node.js. Node.js समझ आ जाएगी। Node.js समझ आने के बाद आप Node.js में एप्लीकेशंस बना सकते हो, Node.js में बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हो Node.js के थ्रू। सो इवन पीपल, देयर आर 10% ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली डेवलपिंग दीज लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। लाइक React भी किसी ने बनाई है, राइट, Node.js भी किसी ने बनाई है। रायनडाल है जो जिसने Node.js बनाई थी, रायनडाल ने अब Dino बनाई है, एक और Node.js जैसी चीज़ आई है, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑल टुगेदर। बट हमने नाम सुने हैं React.js, Node.js के, राइट। तो React.js और Node.js भी किसी ने बनाई है, और वो उन्होंने जिसने बनाई है वो जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद बनाई है। सो उनकी जावास्क्रिप्ट की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी, उनकी C++ की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उन्होंने ऐसी लैंग्वेजेस बनाई। फेसबुक की कम्युनिटी ने React.js बनाई है, फ्लक्स की कम्युनिटी ने Redux.js बनाई है, गूगल की कम्युनिटी ने Angular.js बनाई है। तो गूगल कम्युनिटी वालों की जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो Angular.js बना पाए। फेसबुक वालों की जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो React.js बना पाए। हम लोगों की जावास्क्रिप्ट शायद उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इन लाइब्रेरीज़ में वर्क कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें
जावास्क्रिप्ट नहीं आती, इसका मतलब ये है कि हमें एक्सपोजर नहीं मिला उस टेक्नोलॉजी में काम करने का, या उस टेक्नोलॉजी में हम काम कर रहे हैं, या उस डीप लेंथ में काम करने का जिसमें एक्चुअली में क्रिएशन ऑफ लाइब्रेरीज पे काम किया जाता है या क्रिएशन ऑफ फ्रेमवर्क्स पे काम किया जाता है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट. इफ यू आर अ गुड डेवलपर, डेफिनेटली बी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन बी अ लाइब्रेरी और अ फ्रेमवर्क क्रिएटर. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट इट कि वन कैन नॉट बी अ फ्रेमवर्क क्रिएटर. इट्स ऑल अबाउट यू, व्हाट पाथ यू चूज. आपको पाथ कौन सा चूज करना है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइप ऑफ डेवलपर बनना है. ठीक है, अगर इस चीज़ में कोई डाउट्स हैं, यू कैन पार्क योर क्वेश्चंस. व्हाट आर द टाइप ऑफ वेब डेवलपर्स.